लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई घटना के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार और नाराज किसानों के बीच समझौता हो गया। खीरी में तनावपूर्ण स्थिति को काफी हद तक काबू में कर लिया गया। इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई, लेकिन उनकी इस भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता कराकर राकेश टिकैत ने साबित कर दिया कि वह किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। इन दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। जो लोग पहली थ्योरी को मानते हैं वे टिकैत के अतीत और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह जानने का दावा करते हैं। 1992 में राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस सेवा ज्वाइन की। बीकेयू में शामिल होने के लिए उन्होंने कुछ साल बाद ही इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। टिकैत ने 2007 में कांग्रेस के समर्थन से बहुजन किसान दल की टिकट पर खतौली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। फिर 2014 में टिकैत ने आरएलडी के टिकट पर अमरोहा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2018 में राकेश टिकैत को बीकेयू का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। वहीं टिकैत का समर्थन करने वालों का कहना है कि अगर राजनीति उनका मकसद होता तो वह पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए खीरी नहीं जाते और वहां 3 दिन नहीं रुकते। हालांकि जिस तरह योगी सरकार ने टिकैत पर इतना विश्वास दिखाया वह भी कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। सूत्रों के अनुसार टिकैत ने जैसे ही लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया, यूपी सरकार के आला अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें वहां जाने के लिए आसान रास्ता मुहैया कराया जाएगा। इसके पीछे विचार यह था, चूंकि यह मुद्दा किसानों से जुड़ा था, इसलिए टिकैत को खीरी पहुंचने से किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहिए। उनकी राह में किसी भी तरह की बाधा किसान आंदोलन को और भड़का सकती थी। जहां तक टिकैत की बात है तो कई अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी टिकैत परिवार को उस वक्त से जानते हैं जब वह मेरठ के डीएम हुआ करते थे। इसी तरह एडीजी प्रशांत कुमार के भी टिकैत परिवार से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। वह लंबे वक्त तक मेरठ जोन के एडीजी रह चुके हैं। राकेश टिकैत 3 अक्टूबर की रात को ही खीरी पहुंच गए थे और तुरंत उन्होंने अधिकारियों और किसानों से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। राकेश टिकैत ने जो मुख्य मांगे रखी थी उनमें मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग शामिल थी। सूत्रों के अनुसार सरकारी अधिकारियों ने बाकी सभी मांगों पर सहमति जताई, लेकिन मुआवजे की राशि पर बातचीत जारी रखी। कई दौर की चर्चा के बाद 45 लाख रुपए की मुआवजा राशि पर सहमति बनी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार खीरी में टिकैत की भूमिका एक किसान नेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करेगी, क्योंकि अभी तक वह केवल जाट किसानों के नेता कहे जाते थे। वहीं खीरी हिंसा में जिस तरह से उन्होंने मध्यस्थता की, उससे उनकी छवि संकट मोचक के रूप में बदलती